हाउस चलेगा नहीं। आखिर आप नहीं, आप बोले, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। गौरव जी मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, आप ज्योति चलो, मैं कह रहा हूँ आप कृपया चलें। जब मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी, गौरव जी, आखिर आप लोगों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पे, मोशन पे आपने हर दल के लोगों ने जो बातें हुई, अविश्वास के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी आपने कहा, सरकार के ऊपर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया आपने सरकार। तो अगर अब गृह मंत्री जी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं तो उनको पूरा अवसर है, क्योंकि आपने अगर आरोप लगाए हैं, आपने कंडक्ट से हट करके केवल स्पीकर के उस टेक्स्ट तक नहीं थे। ज्योति मैडम, ज्योति, योर मोस्ट ऑफ द स्पीकर दे हैव लेवल चार्जेज अगेंस्ट, और आप ये नहीं सुनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि सच्चाई नहीं सुनना चाहते आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते। अगर गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं फैक्चुअल कह रहे हैं, अगर उनकी अटेंडेंस की बात हो या और सारी बातें, कितना पार्टिसिपेट किया है, हर आदमी को अधिकार है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलओपी हो चाहे रूलिंग पार्टी का कोई हो, ये देश की जनता को अगर अधिकार है पूरा जानने का कि इन्होंने कितना डिबेट में भाग लिया। तो इसलिए आप गृह मंत्री का जवाब सुनिए। आपने चार्जेज लगाए नहीं, आप ये क्या बात, ये कौन सी बात, किस बात पे कोई सवाल नहीं। माननीय गृह मंत्री जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन। मान्यवर, जब विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगोई भाषण कर रहे थे, उन्होंने किया कि हम चीन की सीमा की चर्चा करना चाहते थे। एक अप्रकाशित पुस्तक के रेफरेंस से चर्चा करना चाहते थे, आपने करने नहीं दिया। मगर मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके समय में चीन हड़प गया? कांग्रेस पार्टी के समय में हड़प गया। और साहब, उस वक्त विपक्ष को प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्या दिया? श्री जवाहरलाल नेहरू ने कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। ये तो उनकी मानसिकता है। 1962 में चीन पूरा नफा बढ़ा लिया। नेहरू जी ने कहा, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। असम को बाय बाय कह दिया मान्यवर। इनके समय में चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हड़प लिया, और वो चीन की बात कर रहे हैं। मान्यवर, जब कांग्रेस के रक्षा मंत्री एंटोनी जी यहाँ थे, उन्होंने कहा 6 सितंबर 2013 को देश की संसद में कहा कि सीमा पर सड़कें बनाएंगे तो दुश्मन अंदर आ जाएगा। वो सेनाएं किसके लिए है मान्यवर? और स्वयं लीडर ऑपोजिशन लोकलाओ में हमारे और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। वो चीनी दूतावास में मुफ्त मीटिंग कर रहे। पहले तो उन्होंने डिनाई किया, पर चीनी दूतावास जब इसका कंफर्मेशन किया तो उन्होंने कहा जानकारी लेने के लिए गए। अरे जानकारी लेनी थी तो रक्षा मंत्री जी को मिलते, प्रधानमंत्री जी को मिलते, राष्ट्रपति जी को मिलते। चीन के दूतावास से जानकारी आप लेना चाहते हो मान्यवर? वर्ष 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास
दूतावास से 1,35,00,000 रुपया का अनुदान मिला। ये राजीव गांधी फाउंडेशन चीनी दूतावास से दान लेता है और इसी के तहत इनका FCRA का लाइसेंस 2022 में रद्द होगा। अब मुझे बताएं कांग्रेस के लोग कि ये पैसों से क्या रिसर्च किया गया। मान्यवर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और श्री राहुल गांधी की उपस्थिति में 7 अगस्त 2008 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने MOU करा। अब वो घोषित करे MOU क्या था। और मान्यवर, आज चीन UNSC में अगर सदस्य है तो जवाहरलाल नेहरू की सो कॉल्ड उदारता के कारण है। सदस्यता पर अधिकार सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के नाते भारत का था, उन्होंने चीन को जगह कर दी। और ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 29 पुट नंबर 303 में लिखा हुआ है। मान्यवर, मैं आज यहाँ कहने आया हूँ, इन्होंने कहा कि अमेरिका के डील में भारत के किसानों का नुकसान हुआ है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, भारत के किसानों का कोई नुकसान एक भी डील के अंदर नहीं हुआ। ये सर्वदा झूठ फैलाया जाता है। भारत के किसानों का नुकसान तो WTO में 2013 में आपने किया था। अंतरिम पीस क्लॉज को स्वीकार कर लिया, जिसको हमारी आज की वित्त मंत्री जब व्यापार मंत्री थी तब इसको वो असहमति व्यक्त कर आई, इसलिए आज हमारे किसान बचे हुए। अभी मान्यवर, यहाँ पर AI समिट हुआ। 80 देशों के AI के एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां आई। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आई और कांग्रेस अपनी परंपरा के तहत कपड़े उतारकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रदर्शन का अधिकार है। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर का स्थान तय किया गया और ये जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन करने का स्थान। अब जहां 22 राज्यों के अध्यक्ष बैठे, राष्ट्राध्यक्ष बैठे, वहां जाकर भारत की शान बिगाड़ने का काम। मान्यवर, भाजपा का विरोध करते ये भारत का विरोध करने लगे। और ये जो प्रस्ताव है लोकसभा के स्पीकर के सामने, वो भी इसलिए लाए हैं कि कहीं से भी चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली। चुनाव आयोग पर शंका उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर शंका उठाना, न्यायपालिका पर शंका उठाना, एजेंसियों पर शंका उठाना और स्पीकर की चेयर पर भी शंका करना, एक टोटल नकारात्मक मोड़ में कांग्रेस आ गई है और इसलिए इस सदन बहुमत के साथ एक मत का दिखाई पड़ता है कि इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए। सारा खारिज कर दिया जाए और स्पीकर के पद की गरिमा को पुनः प्रस्तावित कर बिरला जी के नेतृत्व में ही ये सदन 24 तक लोकसभा के अंत तक चले, ऐसी मेरी सभी सदस्यों से
विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। श्री मोहम्मद जावेद साहब, अब आप मोहम्मद जावेद जी। हाँ सर, मैं हूँ। हाँ बोलिए। I'll speak. श्री मोहम्मद जावेद। Sir, I am here. Now I have given opportunity to Mr. Mohammad Javed. Yes, now sir. he is from your party. He is from your party. Now he is a mover. I have just Sir. Mr. Javed. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. मोहम्मद जावेद। सर, मोहम्मद जावेद। जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने यहाँ पे कहा, हेलो, उसकी निंदा करते हैं। आप लोग कृपया और हम चाहते हैं, नहीं, पूरी हम नहीं, सदन चाहती है मोहम्मद कि जावेद वो साहब माफी मांगे। नहीं, आप लोग बाहर जाइए। आप लोग बेल से बाहर जाएंगे तभी मोहम्मद जावेद साहब बोलेंगे। नहीं, मोहम्मद जावेद साहब आप मूवर हैं। ये लोग बेल खाली करेंगे, ये बेल खाली करेंगे तभी आपकी नहीं, आपको उस प्रस्ताव बोलना है। ये सवाल है, आप लोग बेल खाली करें, आप सदन खाली कर दें। नहीं, नाउ द इंटायर नेशन इज वॉचिंग यू। व्हाट आई थिंक सो, व्हाट एग्जाम्पल यू आर गिविंग। हमने जिन्होंने मोशन मूव किया है, मोहम्मद जावेद जी का नाम हम ले रहे हैं, और आप कृपया मोहम्मद कांग्रेस पार्टी के हैं जो मूवर हैं, उनका जब मैं नाम ले रहा हूं तो आप लोग सदन खाली कर दें। काइंडली यू वैकेट दिस। नहीं, बेनी बेनन साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि जब मैं मोहम्मद जावेद का नहीं, आप अपने सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि मैंने आपके पार्टी के सदस्य का नाम लिया, मैंने आपके पार्टी का सदस्य का नाम लिया, तो क्या आप लोग अपने पार्टी के भी लोगों को बोलने नहीं देंगे? मैं चेयर से मोहम्मद जावेद जी का नाम ले रहा हूँ। नहीं गौरव जी, आपको नहीं अलाउ कर रहा हूँ। नहीं वेणुगोपाल जी, आपको नहीं। मैंने नाम लिया मोहम्मद जावेद साहब का, ही ये मूवर। नहीं, और इसका मतलब है आप किसी को बोलने नहीं देंगे, आपकी पार्टी से तय हुआ है, नहीं तो उनको बोलने देंगे। और लेकिन पार्टी, आप सब लोग इसको, हमने जब मोहम्मद जावेद जी को मैं बुला रहा हूँ, अब आप नहीं, हाउस को खाली करिए। आप इसको, अरे हमारी रिक्वेस्ट को मानिए। बैनी जी, ज्योति, आप सबको जाएं, नहीं आप सबको लेके जाए। कभी सदन नियमों से चलता है और सदन इन परंपराओं। तो जावेद साहब, इसका मतलब है, देखिए क्या, नहीं, मैं मोहम्मद जावेद साहब का नाम बुला रहा हूं, लेकिन वो बोलेंगे तभी जब आप इस हाउस को, बेल को खाली, क्योंकि इस पे मतदान भी होना है, इस प्रस्ताव पे, मोशन पे, और मोशन पे, प्रस्ताव पे मतदान तभी होगा जब आप इस सदन को, आप जो मूवर हैं उनको मैं इजाज़त दे रहा हूं। नहीं, कृपया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने एक प्रस्ताव लेकर के आए, मोहम्मद जावेद साहब प्रस्ताव लेकर के आए। ये क्या है? क्या ये आप जो कर रहे हैं, ये क्या है? मैं कह रहा हूं कि एक प्रस्ताव इस सदन में आया है और उस प्रस्ताव पे 2 दिन चर्चा हुई, आप माननीय सदस्यों ने भाग लिया, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, तो फिर उसके बाद करिए। ठीक है, अगर चाहते मोहम्मद जावेद साहब, आप नहीं बोलना चाहते, नहीं, आप इनको खाली करिए ना, आप इनको कहिए, आप इनको कहिए। नहीं तो मैं फिर मतदान के लिए पुकार दूंगा। नहीं, क्यों नहीं पुकारूंगा? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के, आपके पार्टी के सदस्य को बुला रहा हूं, मैं उनको बुला रहा हूं, और आप लोग उसको खाली करिए। चलिए, प्रश्न यह है, ये नहीं है, दिस इज नॉट द फेयर। नहीं, देखिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं मोहम्मद जावेद साहब को अलाउ करूंगा, और उनका मैंने नाम भी पुकारा है, लेकिन आप इसको
इस बेल को वैकेट कर दें। नहीं, एक अगर वो इस पर कुछ करना चाहते हैं, देखिए संकल्प ये मूवर का राइट है, लेकिन अगर आप लोग खुद नहीं चाहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि जावेद जी को उनकी पार्टी ही नहीं बोलने देना चाहती। नहीं, जावेद जी को पार्टी नहीं बोलनी। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार 12 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। तो कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विपक्ष वेल में आकर जमकर हंगामा करने लगा। हालांकि स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ। जब संकल्प पर चर्चा हो रही थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे, तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामा के चलते सदन की कार्रवाई को कल यानी 12 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम आरोपों का राहुल गांधी के जवाब दिए। राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता, तो आंकड़ेवार तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब बोलने की बात होती है, जब सत्र चल रहा होता है, तो राहुल गांधी कभी इंग्लैंड में होते हैं, कभी स्विट्जरलैंड में होते हैं, तो कभी विदेश दौरे पर होते हैं। वो सदन के सत्रों को लेकर गंभीर नहीं है। नेता विपक्ष के तौर पर जब लोकसभा के स्पीकर के आचरण की बात पर सवाल उठाया विपक्ष ने, तो उसका भी बखूबी जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। कल सुबह 11 बजे तक यानी 12 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है।